पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2023 या 24 कह सकते हैं आप, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और इसमें कई सारे लोग सिलेक्शन लिए हैं, कई सारे लोग नहीं भी लिए हैं। अब यहाँ पे इस वैकेंसी का जो अपना मेडिकल का फेज स्टार्ट होने वाला है, कुछ टाइम में आपको मेडिकल के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, कई सारे मैसेजेस भी आ रहे थे और ग्रुप्स में भी बातचीत चल रही थी इस चीज़ को लेके, क्या जो भर्ती है इस पर कुछ कोर्ट केस का सीन चल रहा है या फिर उधर जा सकती है ये। तो उन सारी चीज़ों पर ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई सारी चीज़ें और क्यों ये चीज़ें सामने को आ रही हैं और वेटिंग लिस्ट का क्या सीन है। वेटिंग लिस्ट के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ चल रही हैं और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी तो पहले भी आई, 49,568 थी, 41,520 थी। उनमें क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और अगर उनमें नहीं हुआ तो इसमें क्यों देखने को मिल रहा है, उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। और क्या अगर ये होता है तो क्या इससे भर्ती पे कोई असर पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर केस होता है तो इससे जो कैंडिडेट्स अपने ज्वाइन हो गए हैं या फिर कह सकते हो जो 60,244 में जिनके नाम आ गए हैं, क्या वो निकलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें गड़बड़ देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। क्या क्या होगा, सारे रिजल्ट जो होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। एक एक इवन और टर्म्स को हम देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो भर्ती की प्रक्रिया है, यहीं से सारी चीज़ स्टार्ट हुई थी कि भर्ती की प्रक्रिया में ये चीज़ दे रखी है और इसी का बोर्ड उल्लंघन कर रहा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी और आपने देखा भी होगा कई सारे ट्वीट्स में या कई जगह पे, इवन न्यूज़ पे भी सेम चीज़ दिखाई जा रही थी कई सारी न्यूज़ चैनल से। तो उसमें ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही थी या फिर स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, तो उस पर शुरुआत से चलते हैं। तो सबसे पहले भर्ती की जो प्रक्रिया थी इसमें दे रखा था कि आपकी जो भर्ती होगी वो मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली जो है 2015, और यही नियमावली जो संशोधित हो गई थी 2017 में आई थी ये। तो इसके हिसाब से ही आपका जो पूरी जो कह सकते हो भर्ती की प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी। ये 2015 की नियमावली और ये 2017 की, ये अपना गजट था उत्तर प्रदेश का, तो उसमें आया था। दोनों नियमावली पे भी हम बात करेंगे और इनमें क्या क्या लिख रखा है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। तो इसके हिसाब से ये जो था कि इसके हिसाब से आपकी भर्ती चलेगी, और इसके हिसाब से 15 की नियमावली में क्या डिफरेंस था और 17 की में, और क्यों ये केस का सीन बनने लग गया, तो उन सारी चीज़ों पे भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने ये स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत देखा होगा कई सारे चैनल्स पे, कई जगह इवन न्यूज़ चैनल्स भी इस स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ये नियमावली दे रखी है, ये 2015 की है और ये संशोधित करके ये 2017 की दे रखी है। दोनों पे हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें दे रखा है। अब यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख रखा है उत्तर प्रदेश असाधारण गजट। ये 2017 का जो गजट आया था उसमें आया था, ये 15 के गजट में ही मेंशन है, लेकिन 15 के में 15 वाली है और फिर 17 के में जो है अपनी वो 17 वाली है, साथ ही साथ 15 का जो संशोधन है वो भी दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी थी उस पर हम बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे, इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये दे रखा है, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं जिससे आपको आसानी से दिख पाए। अब यहाँ पे तो यहाँ पे स्तंभ एक है, ये जो दे रखा है ये 2015 की आपकी नियमावली थी वो दे रखी है। तो यहाँ पे जो नियम है उसमें दे रखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर छोटा कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं सारी चीज़ें। ये अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये अंडरलाइन भी कर रखा है कि रिक्तियों के सापेक्ष मतलब जो आपकी वैकेंसीज होंगी उसके रेशियो में। मीन्स अगर मान लो ये 60,000 वैकेंसीज थी तो 60,000 कैंडिडेट्स को भी पास किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे 2015 का जो रूल था वो बोल रखा था कि आपका जो है अंकों के आधार पर जो 60,000 बच्चे हैं वो लिए जाएंगे यहाँ पे। और इसके आगे दे रखा है कि इन्हीं का ही जो 60,000 बच्चे होंगे इन्हीं का ही चरित्र सत्यापन होगा, और इन्हीं की जो चिकित्सा परीक्षा होगी और 10वीं 12वीं की जो मतलब अंक तालिकाएं या फिर कह सकते हो आपकी मार्कशीट है वो चेक की जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ दे रखी थी, मतलब यहाँ पे दे रखा था कि इनके सापेक्ष होंगी ये सारी चीज़ें, मतलब इनके ही रेशियो में होंगी जितनी वैकेंसी होंगी। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी 2017 की नियमावली थी तो वो यहाँ पे ये मेंशन दे रखी है, और इसमें क्या दे रखा है इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ दे रखा है चयन और अंतिम योग्यता सूची जो बनेगी, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा तथा इस बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा था कि आपकी जो सूची आएगी तो उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे वो आपके इसके हिसाब से होंगे, कह सकते हो कि रेशियो में होंगे कि 60 के वैकेंसी है तो 60 के ही जो होंगे आपके कैंडिडेट्स मतलब लिए जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं दे रखा था। तो वहाँ पे तो दे रखा था कि इसके मतलब रेशियो में रहेंगे, यहाँ पे ऊपर आपने देख ही लिया है किसी के सापेक्ष रहेंगे, लेकिन उधर नहीं दे रखा था ऐसा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके ये चीज़ें आगे बढ़ाई गई कि जब यहाँ पे नहीं दे रखा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 60 के से थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट ले लें और 60 के से ज़्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो जिससे मेडिकल में फाइनल जो लेट होने वाले कैंडिडेट्स हैं
वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल में आउट होंगे तो उनकी जगह कुछ और कैंडिडेट जो है वो आ पाएंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जारी कर दी गई, तो इन्होंने ये चीज़ लानी स्टार्ट कर दी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सेकंड लिस्ट लेके आ सकते हैं। सेकंड लिस्ट नहीं, यहाँ पे इन्होंने वेटिंग लिस्ट, कि आप जैसे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, मान लो 60 की वैकेंसी, 60 2 44 है वैसे तो 60 की वैकेंसी है, और यहाँ पे 60 के ही आपने कैंडिडेट लिए, इनमें से मेडिकल में मान लो 2000 भी फेल हो गए तो 58 के पास हुए, और जो 2 के कैंडिडेट रह गए इनके लिए एक वेटिंग लिस्ट लगा दीजिए। इन्होंने ऐसा बोला। जो यहाँ पे केसेस के बारे में चीज़ें चल रही हैं उनमें मतलब जो मेन लोग थे उन्होंने ये बोला, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने ये चीज़ और भी दे रखी थी कि बोर्ड द्वारा कोई प्रत्यक्ष जो सूची है वो नहीं जारी की जाएगी। यहाँ पे चलो यहाँ तो थोड़ा सा नियम का चीज़ें चेंज हुई कि इधर अलग दे रखा है और इधर अलग दे रखा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी ये है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो क्या था उसे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे दे रखा था कि रेशियो में लिए जाएंगे, और यहाँ पे दे रखा था कि मतलब रेशियो के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में क्या चीज़ मेंशन थी उसे भी दिखा देते हैं। तो आपका ये जो है फाइनल रिजल्ट है, और यहाँ पे जो नियमावली है उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने दे रखा है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के 60,200 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नवत है। मतलब इन्होंने ये दे रखा है जो 60,244 पद हैं उन्हीं के सापेक्ष जो अंतिम मतलब चयनित अभ्यर्थी होंगे वो होंगे, मतलब इसी रेशियो में आपके जो अभ्यर्थी हैं वो लिए जाएंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे दे रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नियमावली है उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं कि उसी के सापेक्ष लिए जाएंगे, कह सकते हो उन्हीं के रेशियो में लिए जाएंगे। बस 2015 की नियमावली में ये चीज़ थी और यहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ पे इसी वजह से ये कह रहे थे कि जो रूल का है खुद बोर्ड मतलब उल्लंघन कर रहा है वो, मतलब यहाँ पे इन्होंने 17 की नियमावली में कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन जब रिजल्ट निकाला तो उन्होंने बताया कि उसी के रेशियो में लिए जाएंगे ऐसा। तो इस तरह से ये चीज़ें सामने आने लग गई कि नहीं, यहाँ पे फिर चेंजेस किए हैं बोर्ड ने, खुद अपने जो रूल हैं उन्हें नहीं माना है। तो ये और इसी की वजह से उन्होंने एक मांग रखी कि हमें चाहिए जो हमारी वेटिंग लिस्ट है वो, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बारे में बोर्ड ने पहले से दे रखा है कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। ये आपके इस गजट में भी दे रखा है, और कई बार उन्होंने नोटिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स में कई जगह ये चीज़ मेंशन कर रखी थी कि सेकंड जो लिस्ट है या फिर कह सकते हो वेटिंग लिस्ट, सेकंड लिस्ट तो नहीं बोलेंगे, तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, ऐसा बोर्ड ने दे रखा था। तो वेटिंग लिस्ट फिर जारी नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन मांग ये इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे इनका कहना एक ये भी है कि आपको जो सेलेक्ट करने हैं वो 60,244 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, ना कि मेडिकल के लिए 60,244 लेने हैं। अगर आप मेडिकल के लिए 60,244 लेंगे तो फाइनली कैंडिडेट निकलेंगे और पूरी वैकेंसी फुल नहीं हो पाएगी, और इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ली जाए। लेकिन चलो पहले रूल का यहाँ पे वैसे इतना ज़्यादा उल्लंघन भी नहीं है, बोर्ड ने जो भी बोला है वहाँ पे सापेक्ष वर्ड यूज़ किया है, इधर नहीं किया, बस इतना अंतर है। और बाकी जो रिजल्ट आया तो उन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि जो सापेक्ष इसके 60,000 पदों के 60,244 पदों के सापेक्ष यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो लिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे दे रखा है। तो इनका कहना है कि बोर्ड ने उल्लंघन किया अपने रूल का, बाद में वेटिंग लिस्ट लाए जिससे 60,000 पूरी 244 वैकेंसी भरी जा सके। अब ये तो एक पक्ष था, अब थोड़ा सा इस पर और आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये तो हमने बता दिया कि बोर्ड ने पहले ही बोल रखा है कि सेकेंड लिस्ट नहीं लानी है, और जब सेकेंड लिस्ट लानी नहीं है मतलब वेटिंग लिस्ट, सॉरी सेकेंड लिस्ट बोल दिया, वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आएगी, यहाँ पे बोर्ड ने पहले ही बोल रखा है। तो जब बोर्ड ने बोल रखा है तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने जो चयन और अंतिम योग्यता सूची है यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे सारे दक्षा परीक्षा में जो मतलब अभ्यर्थी होंगे जो पास होंगे ये आपके नोटिफिकेशन में ही है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची बनाई जाएगी, और यहाँ पे भी कहीं ये नहीं दे रखा है कि आपके जो पद होंगे उनके सापेक्ष बनाई जाएगी। तो आपके जो नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं थी और यहाँ भी नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर वो बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे दे ही नहीं रखा है 60,244 उतने ही बंदे लेने हैं आपको मेडिकल के लिए, तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो आप। तो एक्स्ट्रा तो अब लिस्ट आ चुकी है, एक्स्ट्रा तो ले नहीं सकते, इसी वजह से ये वेटिंग लिस्ट के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बोर्ड ने साफ साफ पहले ही बोल दिया था, और ये पहली बार नहीं है, ये हर बार हो रहा है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची या फिर कह सकते हो कोई भी जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। तो क्योंकि ये चीज़ भले ही आपने ये पॉइंट बना दिया कि यहाँ पे इस सापेक्ष नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी तो दे रखी है कि यहाँ पे बोर्ड कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा। जब नोटिफिकेशन में ये मेंशन है तो फिर वेटिंग लिस्ट का सवाल नहीं उठना चाहिए। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट होगा क्या उस पर भी हम बात करेंगे, सारी चीज़ देख रहे होंगे। अब वेटिंग लिस्ट अगर हो जाएगी तो यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, वो 1500 या 2000 वैकेंसीज बोर्ड ने तो अपने हिसाब से बोला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रखा है कि अनुमान है बोर्ड का कि लगभग 1500 वैकेंसीज जो है वो खाली रह सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 1500-2000 वैकेंसीज लगभग खाली रह जाएंगी। तो इनके हिसाब से ये कि जो 1500 या 2000 वैकेंसीज खाली रह रही हैं वो अभी भर दी जाएँ वेटिंग लिस्ट लगा के, लेकिन बोर्ड का ऐसा कोई रुझान नहीं है कि वेटिंग लिस्ट लगेगी। तो अब क्या हो सकता है, तो बोर्ड ने तो यहाँ पे और भी एक चीज़ और है कि पहले से ही नोटिफिकेशन में ये चीज़ और भी मेंशन है कि जो बोर्ड का निर्णय है वही अंतिम होगा।
और बोर्ड जो चाहेगा वही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकते हैं, बोर्ड का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो बोर्ड के हिसाब से वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है। अब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस चीज़ में है कि नहीं वेटिंग लिस्ट आएगी और 0.5 नंबर कम है, हमारे 1 नंबर कम है या 2 नंबर कम है, तो उनके लिए बस एक लड्डू जैसा होगा कि थोड़ी टाइम के लिए उन्हें मतलब संतुष्टि होगी कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम है। एक तो बोर्ड का जो निर्णय है उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है। और बोर्ड का निर्णय ये है कि जो अंतिम सूची है वो नहीं जारी की जाएगी। केवल एक वर्ड को लेके आपने ये जो चीज़ें करी हैं तो उसके हिसाब से बोर्ड सामने, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, एक बार यहाँ पे एक कैंडिडेट और हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है कि आप देख सकते हैं, इधर दिखा देते हैं आपको, यहाँ देख लीजिए। यहाँ सर 49,568 में भी वेटिंग लिस्ट की मना कर दिया था, लेकिन हम हाई कोर्ट में गए गए थे, लेकिन वहाँ भी हार गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ भी हम हार गए थे। तो ऐसा करके इन्होंने भी बताया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी 49,568 के टाइम भी कैंडिडेट्स हैं जो जा रखे हैं और वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया, वो हार गए थे। और रीजन बस यही था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नियमावली पहले नहीं थी 17 वाली और 19 वाली उस टाइम, जो सॉरी 17 वाली, क्योंकि 2019 की वैकेंसी 19-20 की, तो 17 की नियमावली आ चुकी थी उस टाइम। लेकिन फिर भी कोर्ट मतलब केस वो लोग हार गए थे, वेटिंग लिस्ट के लिए हो गए थे, लेकिन नहीं हुआ था। तो इस तरह से जब पहले नहीं हुआ था तो सीधी सी बात है उस केस का ही वास्ता दे के बोर्ड इसे खारिज कर सकता है। दूसरा ये यहाँ पे बोर्ड का निर्णय पहले से ही है कि मतलब फाइनल होगा, और बोर्ड ने पहले ही नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन के हिसाब से कि आपकी वेटिंग लिस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना पहले कभी आई है ना अभी आने के चांसेस है। अब जो कैंडिडेट्स हैं जो इस मतलब चीज़ें में है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, तो उनके लिए सीधा सा हमारी तरफ से एक ही सुझाव रहेगा कि आप इसके अपेक्षा आप ऐसा करें कि अपनी आगे की तैयारी जारी रखें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट केस में आप फंस के रह जाएंगे और ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी आपको। और अगर बाई चांस आप खुद सोचिए, अगर वेटिंग लिस्ट आती भी है तो 0.5 जिसके नंबर होंगे, 0.5 भी अगर बढ़ाएंगे तब 2-4 हज़ार आराम से बच्चे मिल जाएंगे। तो जिनके 1-2 नंबर कम हैं मतलब कट ऑफ से, तो वो लोग तो वैसे ही बाहर हैं, तो उन्हें इस चीज़ को मतलब इतना नहीं लेना चाहिए। जिनके 0.5, 0.2, 0.3 नंबर कम है, अगर वेटिंग लिस्ट बाई चांस आती भी है तो केवल वही लोग इन हो पाएंगे। 1200 आप जानते हैं, 1200 लोगों को अगर आपको इन करना है तो 0.5 भी मतलब कट ऑफ बढ़ा देंगे ना, तो आराम से वो आ जाएंगे। तो बस इतना सा है। बाकी अगर ये ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, और जो जितने भयावह इसके रिजल्ट रहेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर ये ऐसा होता है कि बोर्ड मानता है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट देता है, तो यहाँ पे एक चीज़ होगी जो कि मेडिकल है, जो टफ हो जाएगा। मेडिकल टफ हो जाएगा मीन्स कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फेल करे जाएंगे, तो मेडिकल टफ हो जाएगा। साथ ही साथ अब इसके लिए लोग पैसे मतलब उन दलालों को देखेंगे पैसे देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि वैकेंसी डिले। ये वैकेंसी ये थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि जब तक कोर्ट का ये आदेश नहीं आएगा तब तक थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेटिंग लिस्ट देनी है नहीं देनी है। क्योंकि जब कैंडिडेट्स यहाँ से पास होंगे उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं नए जो वेटिंग लिस्ट के लिए हैं वो आएंगे। लेकिन पास वो तब होंगे जब यहाँ पे कोर्ट आदेश देगा कि नहीं अब आप मेडिकल करा सकते हैं, तो ये भी डिले हो जाएगी। और इसकी वजह से जो नई वैकेंसी है वो तो पक्के में डिले हो ही जाएगी। जो इसके बाद नई वैकेंसी आने वाली होगी वो डिले होगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो यही सुझाव रहेगा कि आप यहाँ पे जो 1200-1500 पद हैं इनके चक्कर में ना पड़ के आगे जो 30,000 आ रही हैं उनमें भी ये जुड़ के ही आने हैं, तो उसकी तैयारी करिए। क्योंकि यहाँ पे आगे ऐसा बहुत माइनस मतलब चांसेस बनता है कि आपको आगे के लिए कोर्ट केस के लिए मतलब कोर्ट केस के बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिले, ना के ही बराबर चांसेस हैं। तो बस ये है, अगर कोर्ट केस होता है तो चीज़ें और भी बढ़ती रहेंगी, ये सारी चीज़ें। और जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब वास्तव में सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, वो इस सारी चीज़ को भूल चुके हैं। एक हार हुई उसके बाद वो लगातार अपनी नई जीत की तैयारी में है और अगली वैकेंसी को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि अच्छे से अपनी अगली वैकेंसी जो है यहाँ पे जो 30,000 आने वाली है उसमें भी ये 1200-1500 पद लग के ही आएंगे, तो उसमें आराम से तैयारी कीजिए और उसमें लीजिए। यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ है, इसको लेके अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो पहले भी कैंडिडेट जा चुके हैं, जैसा कि कमेंट में दिखाया ही हमने, तो वो भी वहाँ पे मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए और फेल ही हो के आए थे। तो उससे कहीं अच्छा है कि आपका टाइम भी वेस्ट हो और सारी चीज़ें हों और उसके बाद आप आएँ, तो उससे कहीं अच्छा है कि आप यहीं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो वास्तव में इस चीज़ में नहीं पढ़े हैं, वो अपनी तैयारी के लिए लग गए हैं। और अगर बाई चांस आते भी है तो 0.5 या फिर हो सकता है 0.5 भी कट ऑफ नहीं बढ़े, ऐसे मतलब 0.2 कट ऑफ ही उन्हें बढ़ानी पड़े, उतने ही कैंडिडेट वो लें, और उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि 0.2 बढ़ाने से उन्हें 1200-1500 मिल जाएंगे, तो आप 1-2 नंबर जिसके कम है वो तो अभी ऐसी बात है बाहर ही है पहले से ही। तो इससे इन सब में पढ़ने से बहुत अच्छा है कि आप आगे की तैयारी करें, यही बात रहेगी हमारी तरफ से। तो बस ये है। और बाकी जो भी लोग इन चीज़ों को करने के लिए मतलब आतुर हैं उनसे एक ये निवेदन रहेगा कि आप ऐसा करिए,
जो कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हमारे कट ऑफ मतलब नंबर इतने हैं, लेकिन कट ऑफ हमारी मतलब नाम नहीं है कट ऑफ वाली लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि हमारे नंबर कट ऑफ पे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा है ऐसे। तो उनके बारे में बात करिए कि वास्तव में उनका क्यों नहीं आया है। स्कोर कार्ड पे बात करिए कि स्कोर कार्ड क्यों नहीं आया। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अगली वैकेंसी है उसके लिए करें, क्योंकि जो आगे आने वाली वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन पहले आप ये बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है। यहाँ पे बोर्ड ने निर्णय दे चुका है, वहाँ पे अभी नहीं दिया है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें की जाएंगी तो अगली वैकेंसी में सुधार हो सकता है। और यही सारी चीज़ें अगर सुधार करना था तो आप 60,000 मतलब 244 से पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम कर सकते थे। ये सारी चीज़ें आपने 59,500 मतलब जो वैकेंसी थी 41,520 या जो 5900 थी 59,000 वाली, तो उसमें भी सारी चीज़ें आपने देखने मिली होंगी, तो आप उसके देखते हुए इसमें सुधार कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे इस चीज़ों को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जो अगर वेटिंग लिस्ट में आएंगे भी तो मैक्स टू मैक्स वो 1200 1500 या 2000 कैंडिडेट्स आएंगे, इससे ऊपर नहीं आने वाले हैं। तो उनकी वजह से इन 60,244 का नुकसान ये तो गलत रहेगा। और ऐसा नहीं है कि उनका भी फ़ायदा हो, उनका भी नुकसान ही होगा, क्योंकि वो इस चीज़ में पड़े रहेंगे और आने वाले टाइम में उनको ये सारी चीज़ों से निराशा ही देखने को मिलेगी। उससे कहीं अच्छा है कि आप अपनी तैयारी करते रहें और इन सारी चीज़ों में ना पड़ें। यही सारी जो हमारी तरफ से सुझाव रहेगा। कई सारे लोग थे तो बोल रहे थे कि इस बारे में कुछ चीज़ बताइए, आप बात करिए, तो बस उसके लिए ये वीडियो है। ना ही हमने किसी को आहत करने के लिए या किसी कैंडिडेट को मतलब बुरा लगे इससे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बस हम एक जो मेन चीज़ थी कि वेटिंग लिस्ट का क्या है उस पे हमने बात की थी। अभी अगर कोई भी है जिसे चाहिए तो वो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन चीज़ों पे बात करें कि जो आपके स्कोर कार्ड हैं वो कब आने वाले हैं, या फिर आपके जो कट ऑफ थी उसके आसपास नंबर थे फिर भी क्यों नहीं आया, तो स्कोर कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा, उससे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बस उस पर वर्क करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हमारी तरफ से तो इतना ही था। और बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं जो इस बार पॉइंट 2 पॉइंट 5 इन सब से रह गए हैं उनके लिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी आगे की तैयारी कीजिए और इससे कहीं अच्छी जॉब आप पाएंगे, या फिर अगली जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप मतलब कंफर्म ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर के क्री मटेरियल था वो सारे कैंडिडेट लग हो जा ही चुके हैं। और ऐसा नहीं कि आप क्री मटेरियल नहीं थे, आपने भी मेहनत की थी। जो नॉर्मलाइजेशन है या कट ऑफ है किसी की वजह से आप रह गए, तो आप आगे आने वाले टाइम में अपना ले सकते हैं। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही, और होप सो सारी चीज़ें जो हैं वो आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे अपना रिप्लाई, अपना जवाब जो भी ये सवाल है लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।